कामिका एकादशी 2026 व्रत तिथि 9 अगस्त 2026 रविवार। भारत के अधिकांश पंचांगों के अनुसार कुछ पंचांगों में तिथि गणना के कारण 8 अगस्त का भी उल्लेख मिलता है, इसलिए अपने स्थानीय पंचांग के अनुसार समय अवश्य देख ले। पारण 10 अगस्त 2026 सोमवार को द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद पारण करें। पारण का सही समय आपके शहर के अनुसार थोड़ा भिन्न हो सकता है। कामिका एकादशी का महत्व। कामिका एकादशी श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी है। यह व्रत भगवान विष्णु और तुलसी माता को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धापूर्वक व्रत और पूजा करने से सभी पापों का नाश होता है, पितरों की भी कृपा प्राप्त होती है तथा सुख समृद्धि और मोक्ष का प्रशस्त होता है। पूजा विधि। ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करें। स्वस्थ पीले या हल्के रंग के वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक और धूप जलाए। भगवान को पीले पुष्प, तुलसी दल, पंचामृत, फल और नैवेद्य अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। विष्णु सहस्त्र नाम, गीता या एकादशी व्रत कथा का पाठ करें। रात्रि में यथाशक्ति भजन कीर्तन और भगवान का स्मरण करें। व्रत के नियम। दशमी की रात्रि से सात्विक भोजन करें। एकादशी के दिन चावल, गेहूँ, दालें और तामसिक भोजन का त्याग करें। फलाहार या निर्जल व्रत अपनी क्षमता के अनुसार रखें। क्रोध, झूठ और किसी का अपमान करने से बचें। कामिका एकादशी व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक पराक्रमी क्षत्रिय रहता था। वह स्वभाव से वीर था, लेकिन क्रोधी भी था। एक दिन किसी बात को लेकर उसका एक ब्राह्मण से विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि क्रोध में आकर उस क्षत्रिय ने ब्राह्मण की हत्या हो गई। ब्राह्मण का यह महापाप उसके जीवन पर भारी पड़ गया। जब वह अपने अपराध से दुखी हुआ तो अनेक ऋषि मुनियों के पास जाकर प्रायश्चित का उपाय पूछने लगा। ऋषियों ने कहा, तुमसे ब्रह्मा हत्या जैसा महापाप हुआ है। इसका प्रायश्चित कठिन है। तुम श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत श्रद्धा और भक्ति से करो। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करो। तुलसी जी की पूजन करो और रात्रि में भगवान का भजन कीर्तन करो। क्षत्रिय ने ऋषियों की आज्ञा मानी। एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके उसने भगवान विष्णु का पूजन किया। तुलसी दल अर्पित किए। धूप दीप जलाए। ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जप किया और पूरे दिन उपवास रखा। रात भर भगवान का स्मरण और भजन करता रहा। अगले दिन द्वादशी तिथि में विधि पूर्वक व्रत का पारण किया तथा ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को भोजन एवं दान दिया। भगवान विष्णु उसकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उनके आशीर्वाद से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और उसे ब्रह्मा हत्या से महापाप से मुक्ति मिल गई। अंत में उसे विष्णु धाम की प्राप्ति हुई। कथा का संदेश। इस कथा से शिक्षा मिलती है कि यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से अपने पापों का पश्चाताप करे और श्रद्धा भक्ति से कामिका एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की पूजा तथा तुलसी जी की पूजन करे, तो भगवान उसकी भूलों को क्षमा कर उसे सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। यह व्रत पापों का नाश करने वाला, सुख समृद्धि देने वाला और अत्यंत मोक्ष प्रदान करने वाला माना गया है। कामिका एकादशी व्रत का जय घोष। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायण। ओम भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम कामिका एकादशी माता की जय।